बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तौरीफ़ो तौसीफ़ दे बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते अक़दस दी बारगाह ते अल्लाह दी बारगाह दे विच नज़राना तन हदिया तन पेश होवे। अल्लाह पाक सब नूं दरूद पढ़न दी तौफीक दवे। अल्लाह पाक सब नूं दीन दे एहकाम ते अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो उसके बाद शुरू करता हूँ। आज मैं नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के दो वाक़या इल्म के दो वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे मसरूर होंगे और आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो मेरे लिए भी दुआ करना और चैनल को शेयर और लाइक करना, ताकि मेरी जो टूटी फूटी मोहब्बतें हैं, जो मेरा टूटा फूटा इल्म है, वो आप सुन सके, मुझे भी उसका अजर मिल सके, आपको भी अजर मिल सके। तो शुरू करता हूँ कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने जब मक्कातुल मुकर्रमा में अपनी नबूवत का ऐलान किया तो वही लोग जो आपको सादिक अमीन कहते थे, वही लोग जो आपसे मोहब्बत करते थे, वही लोग जो ये कहते थे कि ये बहुत खूबसूरत किरदार में भी, गुफ्तार में भी, हर ज़िंदगी के पहलू में ये आदमी बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, काबिल तहसीन है। सादिक अमीन नबी पाक की नबूवत का ऐलान होने से पहले भी वो तस्लीम करते थे और अमानतें जो थे वो नबी पाक सरकार दो आलम के पास ही रखवाते थे। दौरे जहालियत था, तो आपने जब ऐलान किया तो अपने भी पराए भी सारे दुश्मन हो गए। तो जिनको अल्लाह पाक ने ईमान अता करना था उनको अल्लाह पाक ने ईमान भी अता फरमा दिया। जैसे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वलीन मुस्लिमीन में है, फिर सैयदना अली करमुल्ला वाजो बच्चों में पहले मुसलमान है, खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली मुसलमान है। बहुत से लोगों ने यानी नबी पाक के ऐलान फरमाते ही आपकी नबूवत को तस्लीम फरमा लिया, तस्लीम कर लिया। और बहुत से लोग थे जो नबी पाक सरकार को नबूवत से पहले भी पहचानते थे कि ये अल्लाह का नबी है। खतीजतुल कुबरा के जो भाई थे, कज़न वर्का बिन नौफल, उन्होंने ही हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला को ये बताया था कि ये आदमी नबी है, क्योंकि इसकी अलामात, इसका बोलना चालना, इसका काम करना, इसकी जो भी गुफ्तार करदार जो वो सारा नबियों वाला है। तो इसी पे उन्होंने आपको शादी की दावत दी और आपने उनसे उनकी वो दावत कबूल फरमाई। उस वक़्त नबी पाक की उम्र 25 साल थी और खतीजतुल कुबरा की उम्र तकरीबन 40 साल थी। तो यूँ एक ये बहुत प्यारा जोड़ा मुकम्मल हुआ। प्यारा ही होगा कि अल्लाह का हबीब है, अल्लाह के हबीब को उसने पैगाम दिया, अल्लाह के हबीब ने उसको कबूल फरमाया, तो वो अल्लाह की बंदी भी महबूबा बन गई अल्लाह की। और नबी पाक तो है ही अल्लाह के महबूब हैं, उनका तो सबसे बढ़कर जो लक़ब है वो है ही हबीबुल्लाह कि अल्लाह का प्यारा है। तो बहुत सी दुश्मनियाँ शुरू हुई, लोगों ने तरह तरह की बातें भी की, लोगों ने आजमाइशें भी की। उसमें एक आजमाइश ये है कि एक दफ़ा आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो जंगल में थे, तो एक बद्दू आया, उसने कहा कि मैं आप पर किस तरह ईमान लाऊं, मुझे भी कोई आप निशानी दिखाओ, मुझे कोई मोजज़ा दिखाओ। तो आपने कहा कि जो आप चाहें मोजज़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो करीब ही एक दरख्त था, तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने बद्दू को कहा कि जाओ उस दरख्त को कहो कि तुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुला रहे हैं। तो जब जाके उस बद्दू ने उस दरख्त को कहा तो वो दरख्त 2 बार ऐसे यानी झूमते हुए उसने अपनी पूरी जो जड़ें थी वो ज़मीन से उखाड़ ली और चलता हुआ आके नबी मुकर्रम के कदमों में सजदा रेज हो गया।
तो वो बद्दू ये देख के मुसलमान हो गया। तो आपने हुक्म दिया उस शजर को, दरख्त को, कि जाओ अपनी जगह पे जाके कायम हो जाओ। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि अबू जाल जो है, ये दो अबू जाल, एक अबू जाल है ना, नाम इसका भी उमर है, उमर बिन हशाम, और दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उमर बिन ख़त्ताब हैं। तो नबी पाक सरकार ने दुआ फरमाई थी कि जो दोनों में एक मुझे मिल जाए ताकि इससे इस्लाम को ताकत मिल जाए। तो अल्लाह पाक ने का जो मिलान था वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की तरफ था। अल्लाह ने उनको नबी पाक की दुआ के सदक़े कबूल फरमा लिया। वो दुआए रसूल है और इनको अल्लाह ने हदायत नहीं दी। तो ये एक बार आके तो मुट्ठी बंद की हुई थी। खाना काबा से बाहर जब नबी मुहतशम तशरीफ़ लाए तो कहने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो आपने फरमाया कि आपकी मुट्ठी में एक डिबिया है। डिबिया एक कपड़े में लपेटी हुई है और उस डिबिया में 3 मोती हैं। एक मोती में आधा सुराख है, एक मोती में पूरा सुराख है और एक मोती बिन सुराख है। और इसी डिबिया में एक लाल भी है, यानी एक हीरा भी है, और वो हीरे के अंदर एक कीड़ा है। तो कोई सहाबा किराम रिजवानुल्लाह भी आपके साथ थे। तो उसने जब हाथ खोला तो देखा वैसा ही था, डिबिया थी, टाट में लिपटी थी। डिबिया खोली तो मोती थे, लाल भी था। तो बोला, अच्छा अब ये तो बात हो गई कि लाल तो थे, ये तो हक हो गया, अब ये कैसे मैं तस्दीक करूं कि इस लाल के अंदर एक कीड़ा है। तो आपने कहा इसको तोड़ दो। तो वो कहने लगा, इतना कीमती हीरा मैं कैसे तोड़ दूं। तो जो आशिक़े रसूल थे, जो नबी के मुहिब थे, वो साथ थे। तो एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा हीरा तोड़ दो, नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला, अगर नबी पाक की बात सच ना हुई तो मैं इस मोती की कीमत दे दूंगा। तो अगर नबी की बात सच होगी तो फिर आप जानो, तो तुम्हारा हीरा जाने। तो जब हीरा तोड़ा तो उसके अंदर से एक कीड़ा बरामद हुआ। उसके मुंह में सब्ज़ रंग की पत्ती थी। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने उस कीड़े के ऊपर सवाल किया, क्या कीड़े तू इस हीरे के अंदर कब का है। तो उसने कहा, ये मुझे टाइम का पता नहीं है। तो उस कीड़े ने जब जवाब दिया तो कहा कि मुझे टाइम का पता नहीं है। सबसे पहले तो उस कीड़े ने नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को सलाम किया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं इसके अंदर कब का हूँ, मैं जब का हूँ अल्लाह पाक मुझे 3 ये पत्तियाँ जो हैं रोज़ाना देता है, और अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आप पर, यानी नबी मुकर्रम नबी मुहतशम सैयदुल मुरसलीन के ऊपर दिन में 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ूँ। इसी के सदक़े तुम्हें ये रोज़ाना 3 पत्तियाँ दी जाएंगी। तो मैं 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ता हूँ आप पर, उसी के सदक़े मुझे रिज़्क़ मिलता है। कैसी बात थी ये कि कीड़ा भी है, पत्ती भी है, ये सब नबी मुकर्रम को मालूम है। इसीलिए नबी मुकर्रम के इल्म मुबारक पर कभी भी किसी उम्मती को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो नबी के इल्म को परखने के लिए, नबी की ज़ात को परखने के लिए कोई पैमाना नहीं है, किसी की अकल में इतना पैमाना नहीं है। कहते नहीं है कि अजे तू मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू तक के चन शर्मावे, जे खोले सोना कुंडल जुल्फ दा ते राही राह भुल जावे। हाय हाय क्या वल्लैल जुल्फे थी कि राही राह भुल जावे। अकल रब ने इतनी दिती कि इल्मां विच ना आवे, इलम रब ने इन्ना दिता कि अकलां विच ना आवे। इतना सोहना माही सानू यारो किधरे नजर ना आवे। अक्ल या इलम नबी मुकर्रम सरकारे दो आलम की अक्ल मुबारक और नबी पाक का इल्म मुबारक के ऊपर कभी बात ना किया करो। बहुत वसी है इल्म, इतना जहाँ तक खुदाई है वहाँ तक मुस्तफ़ाई है। जो अल्लाह पाक की मलकियत है वो नबी पाक के इख्तियार में है। जो अल्लाह पाक का इल्म है वो नबी पाक को अल्लाह पाक ने अता फरमा दी है। सारी कायनात नबी पाक
के आगे बिल्कुल ऐसे है जैसे टीवी स्क्रीन में कोई चीज़ चलती है तो आप लोग देख लेते हैं। ये दुनिया की मिसाल को दुनिया में रहने दो। ऐसे अल्लाह पाक ने नबी पाक को अज़ल से अबद तक हर चीज़ के ऊपर दस्तरस दी है, मुख्तार कुल किया है, अलूम के ऊपर, ख़जानों के ऊपर। बात लंबी हो जाएगी। तो एक वाक़या और भी है कि अबू जाल जो था वो एक बार और भी मुट्ठी बंद की तो कहने लगा कि अबू जाल कहने लगा कि या मोहम्मद, क्योंकि वो नबी तो कहता नहीं, रसूल अल्लाह कहता नहीं था। मन वो जाहल इसलिए था कि वो ये नहीं, जाहल जिसके पास इल्म ना उसको नहीं कहते, जाहल उसको कहते हैं जिसके पास इल्म हो, चीज़ भी हक हो, लेकिन उसको फिर भी वो ठुकराए। वो कहता था मुझे पता है तू सच्चा नबी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चा नबी है, क्योंकि जो तेरी इलामत हमने देखी है सच्चा नबी है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। वो जैसे कहते हैं ना कां चिट्टा मैं नहीं मनना, यही मिसाल थी अबू जहल की, इसीलिए उसका नाम अबू जहल था। नाम उसका उमर बिन हशाम था। तो उसने कहा सच्चे नबी, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। चलो उसके नसीब में नहीं था। तो नबी पाक सरकार के सामने आया तो कहने लगा बता मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने कहा कि मैं बताऊं कि या अंदर वाली चीज़ बताए कि मैं कौन। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। अंदर से कंकरियों ने पढ़ के सुना दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पत्थर भी बोल के कहने लग गए थे। नबी पाक तो हर चीज़ पहचानती है। नबी पाक तो हमारे गरीबों मस्कीनों को गले लगाने वाले हैं। वो तो हमारी जो टूटी फूटी उनसे मोहब्बत है, इसका भी उन्होंने निभा ऐसा करना कि क़यामत को हमारी सिफारिशें करेंगे। जैसे गरीबां नूं सीने और ला जान दाए ते लगियां नूं तोड़ निभा जान दाए, डुब्बे सूरज नूं ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਜਾਣ ਦਾਏ। ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾਏ। ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। सुनो अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे, मैनू भी सलामत रखे। अल्लाह साडे मुल्क नू सलामत रखे, अफवाज पाकिस्तान नू सलामत रखे। अल्लाह पाक अफवाज पाकिस्तान ते खास करम करे, उन्होंने अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे, हिफाजत च रखे। इस तो अलावा जो भी सिक्योरिटी के अदारे ने, पुलिस के अदारे ने, एजेंसियाँ ने, सीक्रेट एजेंसियाँ ने, अल्लाह पाक तमाम को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और उनको हकीकी मानों में इस मुल्क की खिदमत की तौफीक दे। और इन सियासतदानों को भी अल्लाह तौफीक दे कि ये मुल्क की हकीकी मानों में सच्चे दिल से खिदमत करें, क्योंकि ये नबी पाक के इसमें ग्रामी के साथ अटैच ये मुल्क बना है, एक कलमे के नाम पे बना है। अल्लाह इसको क़यामत तक सलामत रखे, अपना ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखे, सब का ख्याल रखे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।